नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी देश की जांच एजेंसियां अब देश में छुपे गद्दारों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और बताया यह जा रहा है कि अब तक कुल 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तारियां कई हुई है जिनसे अलग अलग मामलों में अलग अलग एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो ज्योति मल्होत्रा बनी हुई है और उनसे लगातार पूछताछ भी किया जा रहा है। पर पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, तो एक एक कर आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर राज्य में अलग अलग तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन बात ज्योति मल्होत्रा की करें तो क्या कुछ अभी तक सामने आया है बाहर? देखिए, ज्योति मल्होत्रा से आज कई सारे सवाल किए गए, वो सारे सवालों का जवाब जो है वो बता नहीं रही है। उस दानिश के साथ इसका क्या रिश्ता है, कैसे मिली, कहां कहां मिली, कब कब ये जाती थी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, और पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर और भी किन किन अधिकारियों के साथ इसके बड़े घनिष्ठ रिश्ते थे, इसके ऊपर इसको सांप सूंघ जाता है, ये बता ही नहीं रही है। दूसरे सवालों का जवाब जो नहीं दे पा रही है, उसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पिता तो एक सिंपल कारपेंटर गरीब व्यक्ति थे, तुम ये जो 8 देशों में तुम घूम रही थी, ये तुम्हारे यूट्यूब से तो पैसा इतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके इनकम और इसके वीडियोस के बनाने के खर्चे और जो लेविश स्टाइल में ये जी रही थी वो मैच नहीं कर रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है ये बताओ, इसका भी जवाब नहीं दे रही। और पाकिस्तान में ये जाके क्या क्या इसने किया उसके बारे में भी ये जवाब नहीं दे रही है। और मैं आपको बताऊं, ये मुरीद के वो जहां पे लश्कर तौबा का जो हेडक्वार्टर था वहां भी ये गई थी। अब ये सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं कि हमने करीब 2 साल पहले एक स्टोरी की थी और जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान चूंकि वो लड़ नहीं सकता मिलिट्री के हिसाब से, तो वहाँ बाकायदा जब इमरान खान की सरकार थी तो पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर डिस्कशन हुआ और वहाँ ये तय किया गया कि हमें जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग अभी जाएंगे, वो बड़े बड़े पत्रकार का भी नंबर लग रहा है, इन सब के रिश्ते जो है वो निकलेंगे। उन लोगों को कैसे ल्योर करना है और उनको अपना एक एसेट के रूप में तैयार करना है। और इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान कोई भी नैरेटिव देता है, हिंदुस्तान का एक सेक्शन जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहता है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। ये इस तरह का एक नेटवर्किंग, ये जो 25 लोग जो पकड़े गए हैं, ये जो कार्रवाई चल रही है और आईबी के चीफ का एक्सटेंशन 1 साल और कर दिया गया है, वो सारी चीजें एक सर्किल में मिलते चली जा रही है। अब ये लड़की, बहुत सारे लोग अभी तक वो स्टोरी नहीं कर पाए हैं कि ये पंजाब, ये पाकिस्तान तो गई, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले ये कहां गई। इसका एक वीडियो है केरल का, ये दिखा रही है मुन्नार गया, मैं कोझिकोड गई, मैं वहां गई, यहां गई, लेकिन इसने बताया नहीं कि कब वो लैंड की, कहां गई, ये कुन्नूर में क्या कर रही थी, जहां पीएफआई का गढ़ है, जिस जगह से, उन इलाकों में उसका कोई इसने वीडियो ही नहीं बनाया कि जहां से आईएसआई के जो आईएसआईएस जो आया था अल बगदादी सीरिया, तो जिस केरल से सबसे ज्यादा लोग वहां ज्वाइन किए, वहां ये क्या करने गई थी। और उसके बाद ये पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से वापस लौटती है, फिर चीन जाती है, चीन से वापस आती है, बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में अभी सत्ता परिवर्तन के बाद अभी इसका लेटेस्ट जो है वो एप्लीकेशन डाला हुआ था कि वो बांग्लादेश जाना चाहती है। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है, इसमें कोई शको शुबा की कोई गुंजाइश है? भाई पैसे कौन दे रहा है? और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को इसके ऊपर आदेश निकालना चाहिए, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो यूट्यूब पे चलाते हों, ये सारे लोग अपने इनकम का एक एक हिसाब किताब दे, एक एक हिसाब किताब दे सारे लोग। हम लोग भी हैं
बहुत सारे और भी इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको कहां कहां से पैसा आता है, कौन पॉलिटिकल पार्टी से पैसा आता है, किसकी ये दलाली करते हैं, ये सारी चीजों का हिसाब किताब एनुअली इन लोगों को देना चाहिए। है हिम्मत इन लोगों में? नहीं। मैं बस एक बात कह रहा हूं, ये लड़की यहां आप देखिए मरियम नवाज से मिल रही है, बड़े बड़े पत्रकारों को वो एक्सेस नहीं मिलता है, बिना आईएसआई के ये वहां तक पहुंच नहीं सकती। ये क्लैरिटी से समझ ले कोई आदमी। और आखिरी बात मैं कह दूं, अगर इसका नाम कोई मुस्लिम लड़की होती, अभी सारा इकोसिस्टम इसको बचाने के लिए जो है कूद पड़ता। लेकिन अभी स्थिति यह है कि ये सब अपने अपने पापों को, अपने अपने कांड को छुपाने के लिए ये सारा काम कर रही है। ये लड़की तो और भी रेड हैंड पकड़ी गई होती। वो तो सरकार से बस एक मिस्टेक हो गया। ये जो दानिश है, ये दानिश लड़का कौन है? आपने देखा होगा कि पहलगाम के अगले ही दिन एक शख्स जिसे केक लेकर के जा रहा है, वही तो इसका दोस्त है। और जब उसको बाहर किया गया, उसके बाद से इसने क्या किया? इसको मौका मिल गया, क्या मेरा दानिश पकड़ा गया, इसने ये तमाम चीजें डिलीट कर दी अपने फोन से कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बातचीत इनकी थी दानिश के साथ और भी लोगों के साथ, उसको डिलीट मारा। फिर हिसार में रह करके इसने किस किस तरीके से कि ब्लैकआउट, हिसार में भी ब्लैकआउट हुआ, तो वहां सरकार क्या कर रही है, कैसे ब्लैकआउट हो रहा है, क्या ऑपरेशन है, किस तरीके से, ये सारी जानकारी इसने दी है। और ये फोन को इसने बहुत सारी चीजों को डिलीट कर दिया है। अभी फॉरेंसिक में गया हुआ है, वो फोन से जब सारी चीजें बाहर आएगी तो और भी बड़े राज खुलेंगे। बिल्कुल, और जांच लगातार जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट का भी डिटेल्स जो है वो खंगाला जा रहा है। फोरेंसिक जांच में फोन भी भेजा गया है, उससे भी डिटेल सामने आएगी। कई चैट भी सामने आ चुके हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मेरे साथ मौजूद है। सर, ये तो बात हो गई ज्योति मल्होत्रा की, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन गिरफ्तारियां तो बहुत सारी हुई है। एक एक कड़ियों को जोड़े, एक एक चीजों को जोड़े तो नो डाउट इसके पीछे तो एक बैकअप सपोर्ट होगा। क्या ये जांच का जो दायरा है वो किसी बड़े नेता तक या किसी और बड़े लोगों तक पहुंच सकता है? देखिए, पहुंचना तो है ही, क्योंकि ज्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई है वो बड़ा सेंसिटिव जगहों पर हुई है। सबसे पहले बॉर्डर स्टेट जितने हैं, जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 2 दिनों के अंदर 12 लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ पंजाब में हुई है, क्योंकि वो बॉर्डर पर स्पाइंग करता था, जासूसी करता था। और सारा का सारा जो पकड़ा गया है वो कहीं ना कहीं उसका एक हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ये फोन से ही पता चला कि फोन कैसे एक्टिव होता है, किसके पास फोन जाता है, किसका फोन आ रहा है, और वो लोग जिसके पास पाकिस्तान से लगातार कॉल आ रहे हैं उसका मूवमेंट क्या है, कहां कहां जा रहा है। इन बातों की जानकारी मिली तो ये सारे पाकिस्तान के हैंडलर के साथ संपर्क में थे, जैसे ज्योति मल्होत्रा भी थी। तो ये सारे जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई, उससे सटा हुआ ये हरियाणा है, वहां भी गिरफ्तारी हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी नहीं हो रही क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है और वहां तो इन लोगों को पनाह देने वाले ज्यादातर लोग हैं। और पुलिस भी किसी पर हाथ डालने से पहले सोचेगी कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या आदेश देते हैं। लेकिन असम में गिरफ्तारी हुई है, वो भी बॉर्डर स्टेट है। और उसके बाद जो सेंसिटिव जगह है, जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो मुंबई में घूम घूम कर कई जगह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रहा था। उसी तरीके से केरल में गिरफ्तार किया गया। और ये सारी गिरफ्तारियां जो हुई है ये छोटी छोटी मछलियां हैं। मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इन लोगों को पैसे कम मिलते थे। 5 अरब का ये बजट है आईएसआई का, 5 अरब का। उसमें से 2.5 से 3 अरब वो हिंदुस्तान में जासूसी पर, उसके साथ साथ आतंकवादियों पर खर्च करता है। और इसी कड़ी में जैसे प्रॉक्सी वार के इसने तरीके ढूंढे थे कि पहला तरीका तो सीधे आतंकवादी पैदा करना है, जो अलग अलग मदरसों में ये फंडिंग करके पैदा करता है। वो दिमाग माइंड वॉश करता है और उसके बाद उसके दिमाग में ऐसे जहर भरा रहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जैसे ही वो जुड़ा वो मानव बम बन जाता है। उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है और उसमें से कुछ स्लीपर सेल के होते हैं जिसको बताया नहीं जाता, जब उसका इस्तेमाल करना होता है तभी बताया जाता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर भी कुछ है।
जैसे इन लोगों के कनेक्शन की बात हुई, ये छोटी मछलियों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आईबी की रिपोर्ट्स आ रही है कि नहीं, यही लोग सिर्फ नहीं हैं, ये लोग तो ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल आईएसआई छोटे स्तर पर किया करता था। इन लोगों को एक इंफॉर्मेशन के लिए 30 से 40 हजार रुपए दिए जाते थे, जो वो बताता था कि हमें इस इलाके की ये जानकारी चाहिए, और इसलिए 30 से 40 हजार वाले लोग हैं। करोड़ों जिसको मिलता है वो लोग कहां हैं? जैसे कांग्रेस पार्टी में ही देखिए, अभी इतने सवाल उठ रहे हैं गौरव गोगोई के ऊपर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सारी जानकारी दी। ये लोग तो, जैसे ज्योति मल्होत्रा तो 2 बार पाकिस्तान गई और ये वीजा लेकर गई, वीजा लेने के लिए पाकिस्तान के एम्बेसी में गई, हाई कमीशन में, और वहां पर उसकी मुलाकात दानिश से हुई और उसने इसको टारगेट कर लिया कि लो भाई, इसको पैसे की जरूरत है, पैसा दो और इसको अपने साथ जोड़ लो। पाकिस्तान गई, उसको एक हैंडलर दे दिया कि ये तुम्हें पाकिस्तान में घुमाएगा और उसके बाद वीडियो भी बनाओ और साथ ही वहां से पैसे लेकर आओ, तुम्हारे सारे खर्च वर्च की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये गौरव गोगोई जो 15 दिन के लिए पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने के बाद ये नहीं बताया कि हम गए क्यों थे। ये तो बताने के लिए इन लोगों के पास है कि हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वहां पर ब्लॉगिंग करने के लिए गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे। लेकिन उसके पास बताने के लिए क्या है? जो कांग्रेस का डिप्टी लीडर है लोकसभा में, और वो ये नहीं बता रहा कि 15 दिन के लिए पाकिस्तान क्यों गए थे। उसकी बीवी एलिजाबेथ को पाकिस्तान के उस एनजीओ से, जिसका हेड आईएसआई का एजेंट रहा है, और उसके एनजीओ से पैसे मिल रहे हैं, लगातार सैलरी मिल रही है। तुम हिंदुस्तान में बैठकर उसके लिए कौन सा काम कर रही हो? हिंदुस्तान में अगर बैठे हो तो उसके लिए कौन ऐसा काम कर रहे हो जो पाकिस्तान का एनजीओ पैसा भेज रहा है, तुम्हें सैलरी भेज रहा है? तो ऐसे कई लोग हैं। जैसे समाजवादी पार्टी वाला भी पकड़ा गया महमूदाबाद, और ये सारे गद्दार गैंग के लोग, ये जो सवाल उठा रहे हैं, जो उसके बाद जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, ये सब सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार मामले जा रहे हैं। महमूदाबाद भी सुप्रीम कोर्ट में गया, और धीरे धीरे वो जिसके एक्सेस है, जो ऊपर के स्तर पर है, तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी टिप्पणी कर दे कि इन मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच कर लो, पुलिस से जांच करवा लो, एफआईआर दर्ज कर लो, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये गद्दार गैंग पर जो एक्शन शुरू हुआ है वो अभी खत्म नहीं होने वाला। ये तो शुरुआत है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। इससे ऊपर की कड़ी वाले लोग अभी बच बचा के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तक भी ये हथकड़ी पहुंचेगी, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारी छोटी मछली है, बड़ी मछली तक भी जांच एजेंसियां जो है वो पकड़ बनाएगी। तभी एक एक एक्सेस को खंगाला जा रहा है, फोन डिटेल्स खंगाला जा रहा है, बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है, और संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब देश में छिपे जो गद्दार है उन पर अब जांच एजेंसियों का तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।